वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा हमारा सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेशन है एनपीओ का। बेटा एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जिसका मेरा मानना है कि जितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे उतना बेटर है, उतना आप लोगों के कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। ठीक है। तो कंसेप्चुअल वीडियो इसकी एक बेटा मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा जिसमें हम वीडियो ऐड करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मेनली जो है वो क्वेश्चंस करके चलेंगे जितने ज्यादा हम कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास मान के जो नेक्स्ट 1.5 आवर ऑलमोस्ट हम लगाने वाले हैं, 1.5 आवर टू 2 आवर्स। कोशिश करेंगे कि हम हर 7 से 8 मिनट में या 10 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। एंड थोड़ा सा रफली चलेगा काम, क्योंकि हमारा इस टाइम पे मेन पर्पस प्रेजेंटेशन सीखना नहीं है, हमारा मेन पर्पस ये है कि क्वेश्चन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है जी। चलो बच्चों शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मास्टर क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। बेटा आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 24 का। ये क्वेश्चन बैंक सभी बच्चों से मैंने शेयर करा हुआ बेटा। रिसिप्ट हो गया, अमाउंट हो गया, पेमेंट हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 8450, सब्सक्रिप्शन 23,000, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 22, एंट्रेंस फीस 26, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 4550, सैलरीज वेजेस 12,250, सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन रेडियम एंड बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। ये अमाउंट थोड़ा सा देख लेना, ये इधर है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये है बेटा, टेलीफोन चार्जेस ये है, और इलेक्ट्रिसिटी ये है। ठीक है बच्चे। आपको नीचे कुछ एक डिटेल गिवन है 2023 के एसेट्स की, 2024 के एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। कह रहे हैं 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं पूरा मिला है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 अप्रैल 2022 को करी थी। ठीक है। अगर ये लाइन बेटा नहीं भी दी होती तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है मैं वो निकाल सकता हूँ वैल्यू। क्लियर है। चलो बेटा अब शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन बेटा? हमें क्या करना है, अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, राइट। तो अगर आप ध्यान दो तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, यानी बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट की बच्चे बैलेंस शीट बना के चलेंगे? 31 मार्च 2023 की आप बैलेंस शीट एक बना के चलोगे। आपको डाटा ही बना है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। यहां से शुरू हो जाओ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 32,000 का। तो बेटा ये आ गया आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32,000। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो है बेटा आपका आ गया, मैंने कहा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, प्लीज एडजस्ट करके चलना। ठीक है, 7600। देन आपका क्या है बच्चे? फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है बेटा? 12,480 रुपए। लाइबिलिटीज के नाम पे मेरे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, कितने के? 5400 के। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है, कितने की? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज 6250। ठीक है बच्चे। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 4550 का। क्या आप पूरा सारी की हमने आइटम्स लिख दी? नहीं बेटा। रिसिप्ट और पेमेंट में जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो आपका कैश बैलेंस होता है। और मेजर बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको लिखना भूल जाते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस। ठीक है, कैश या बैंक मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना? 8450। ठीक है बच्चे। अब आपको बेटा इंटरेस्ट की एक रिसिप्ट हो रही है 4550 की, और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट है। बेटा ध्यान से देखो, आपको इन्वेस्टमेंट तो देनी रखी और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ यस सर। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? अगर 4550 का अमाउंट है और 7% इंटरेस्ट रेट है, जरा सॉल्व करके मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है? 65,000 आ रहा है। तो बेटा यस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7% इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट बन जाएगा कितना? 65,000 का। बेटा ये आपने ना यस सर। हमेशा चेक करना ही करना है कि कोई कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी। बेटा अब आप देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच तो नहीं हो रही, आपका क्रेडिट साइड पे कुछ मिसिंग फिगर है। बेटा ये जो मिसिंग फिगर होगा ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यही फिगर के लिए बेटा मैं ये काम कर रहा था। ठीक है। तो कितना आ रहा है ओपनिंग फिगर? मेरा 7600 प्लस 12,480 प्लस 8,450 प्लस 65,000। बेटा दिस इज कमिंग आउट टू बी 1,25,530। यहां पर आ जाएगा बेटा 1,25,530। बेटा इसमें से माइनस करोगे 6250, माइनस करोगे 5400, आपके पास आ जाएगा 113,880। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी बैलेंस शीट होगी। मुझे तो क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर यस सर। इन्वेस्टमेंट फिर चलो से बताना बेटा किस आप तरह आई इसके। है? हाँ जी। सर इन्वेस्टमेंट्स बताना किस तरह आई है?
बच्चे इन्वेस्टमेंट जो है उसका बैलेंस कितना है 4550, 7% इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है 4550। आपको एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। अब मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट जो है वो 7% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यस सर। इन्वेस्टमेंट कितनी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी 4550 डिवाइड बाई 7 into 100। यस सर। वो हिडन है, ये क्या है आपको एक तरह से हिडन एडजस्टमेंट दे रखी है। बेटा फाइनल काउंट्स के अंदर भी तो कई बार हिडन एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होती, बस वैसे ये यस हिडन सर। एडजस्टमेंट है, ठीक है। ओके। अब क्वेश्चन के यस अंदर सर। हमने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का तरीका सबसे आसान है। आप क्या करके चलो कोई भी एक साइड उठा लो, ठीक है। चलो मैं एक बार के लिए पहले पेमेंट साइड उठा लेता हूँ। आप जानते हो यहाँ क्या आता है, रिसिप्ट, सॉरी यहाँ क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा बेटा, आपकी इनकम्स, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स। चलो जी। अब यहाँ पे सबसे पहली आइटम गिवन है सैलरीज एंड वेजेस 12,250 रुपए की पेमेंट है। अब मुझे बताओ क्या सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है क्या? सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना सैलरी से रिलेटेड। तो सैलरी का खर्चा मैं एज इट इज लिख सकता हूँ टू सैलरीज एंड वेजेस नो। 12,250। अगला आपको गिवन है सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट 18,250। और बेटा जिन्हें ना डेबिट साइड में देखो आपको सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट गिवन है 22,000। बेटा अब इसको दिखाने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं सप्लाई को अलग दिखाऊं और सेल को अलग दिखाऊं, बट वो सजेस्टेड नहीं है। व्हाट इज द बेटर अप्रोच कि आप इनका नेट इम्पैक्ट लेकर चलोगे। रिफ्रेशमेंट बेच के 22 मिल रहा है और रिफ्रेशमेंट की जो कॉस्ट है या सप्लाई है उसको वह है 18,250, और कोई एडजस्टमेंट इसकी नहीं है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या वो और कुछ नहीं, मेरा प्रॉफिट है। तो यहां पर मैं ना नेट दिखा सकता हूं बाय इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट बेच के बेटा कितना आ रहा है, 22,000 रुपए की रिफ्रेशमेंट थी, उसमें से लेस करूंगा कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दे रखी थी जो आपने दी हुई है, पेमेंट करी है 18,250 की। 18,250 बेटा इसमें से लेस करो, बोलो आपके पास कितना फिगर आ रहा है, 3,750 आ गया। तो हम नेट अमाउंट लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ सकता हूं। यस सर। चलो अगला है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो एसेट होता है, तो इसके ऊपर अगर कोई चीज होएगी तो वो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आ सकता है, और वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास बेटा ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 32,000 का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का ले लिया, 27,500 का। टोटल कितना हो गया, 59,500। यस सर। आपको जो है यहां पर दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस 50,500 रुपए से। तो 50,500 अगर क्लोजिंग है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9,000, वो और कुछ नहीं डेप्रिसिएशन है। तो बेटा इसका हम एक वर्किंग नोट बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सर एक ठीक है। और बार समझाना। बच्चे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मुझे बताओ बच्चे ओपनिंग बैलेंस कितना है, स्पोर्ट्स सर इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 30। कितना है? हाँ जी 32,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का लिया, कितने की पेमेंट करी, 27,500 की। यस सर। तो मुझे बताओ टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिर कितने का होना चाहिए बेटा, 59,500। आपके पास एंड यस में सर। बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है, 50,500 का। तो बेटा इन दोनों का यस। जो डिफरेंस है वो और कुछ नहीं, 9,000 जो है वो डेप्रिसिएशन है। तो ये आ गया बेटा डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मैंने इनर कॉलम में लिखा है एक बार 9,000, क्योंकि फर्नीचर भी है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस देखो बेटा 12,480, और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 11,180। डिफरेंस कितने का है, 1,300 का। डिफरेंस कितने का है, 1,300 का। तो फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी वो 1,300 हो गई। इसका भी एक नोट बना के दिखा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,300। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ो। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। इनमें क्या है बच्चे, टेलीफोन चार्जेस 2,800 के। बच्चे टेलीफोन चार्जेस जो है वो है 2,800, तो ये आ जाएगा बेटा टू टेलीफोन चार्जेस, ये आ गया 2,800। अगली आइटम बेटा क्या गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,600। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को लेकर कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी। आपके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5,400, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कुछ 3,800।
तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की आपने ये पेमेंट करी है, ठीक है, कितने की पेमेंट करी है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए? 15,600 की। 15,600 की बेटा हमने पेमेंट करी है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है? 5,400। क्या 15,600 में से 5,400 प्रीवियस ईयर का पे करा होगा? तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, या आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, कितना माइनस कर देंगे? 5,400। और ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितना आउटस्टैंडिंग है एंड में? 3,800 का है आउटस्टैंडिंग। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 10 200, 14,000। 14,000 आ जाएगा। ये आ गया 14,000 का फिगर। चलो आगे। अगला क्या है? ऑनरेडियम चार्जेस 6,500। बेटा ऑनरेडियम जो है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा। ऑनरेडियम का अच्छा मतलब क्या होता था? ऑनरेडियम बेटा वो अमाउंट होता है जो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड आप किसी को पेमेंट करके चलते हो, मतलब जो आपका रेगुलर इंप्लॉय नहीं है लेकिन वो आपको सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड जो उसको पेमेंट करके चली, उसको हम बोलते हैं ऑनरेडियम। ठीक है। अब आ जाओ जरा रिसिप्ट साइड के ऊपर। रिसिप्ट साइड में आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के ऊपर अभी आता हूं, पहले वो एंट्रेंस फीस के ऊपर। एंट्रेंस फीस जो है उसके बारे में कुछ बोला हुआ था कि एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज करनी है। तो मैंने पहले एंट्रेंस फीस पूरी लिखी, यहाँ पे 26,000 लेस करा, यहाँ पे टू बी कैपिटलाइज्ड। टू बी कैपिटलाइज लेस करा कितना? 13,000, जो 50% अमाउंट था। तो 13,000 मेरा क्या चला गया? आउटर कॉलम में। अगला आपको था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,550, तो ये आ गया बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 4,550। अगली आइटम आपकी आ गई बेटा बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के लिए बेटा देखो दो तरीके हैं। एक है कि आप एक वर्किंग नोट बना लीजिए और यहां पर नेट अमाउंट लिख लो सीधा। दूसरा है आप यहीं पर एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है। तो चलो अगर मैं वर्किंग नोट बना के चलूँ सब्सक्रिप्शन का, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूँ अलग से। बेटा सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे बताओ आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? 23,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आपको मिली है। अब जरा आ जाओ ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर। ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है बेटा, क्या वो मेरी इस साल की इनकम होगी? क्या वो मेरी इस साल की इनकम होगी? तो वो मेरे को ऐड करनी चाहिए। क्या वो मेरी इस साल की इनकम होगी? क्या मुझे ऐड करनी चाहिए? Yes, sir. जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए बोलो? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,600 जो है वो मेरा Seven. क्या है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। क्या वो मेरे को इस साल मिल गया होगा? लेस होना चाहिए। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, एरियर वाला 5,200, वो मेरी इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम है जो नहीं मिली होगी, तो ऐड करूं। और जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 4,850 एट द एंड है, वो मेरी अगले साल की इनकम होगी जो मेरे को मिल इस साल गई, तो लेस करूं। तो मेरे को नेट इंपैक्ट बताओ कितना आ रहा है? 23,000 प्लस 6,250 माइनस 7,600 प्लस 5,200 माइनस 4,850 कम्स आउट टू बी 22,000। ठीक है। चाहे ऐसे कर लो, चाहे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो। आपका ये अमाउंट कितना आ गया? 22,000। तो सब्सक्रिप्शन में कितना जाने वाला है? 22,000। मैंने सारी आइटम्स लिख ली जो आनी चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर में। अब इसके बाद क्या करके चलोगे? टोटल करोगे जरा, बैलेंसिंग करके चलोगे। सर 3,750 प्लस 13,000 प्लस 4,550 प्लस 22,000, टोटल आ रहा है 4,330। माइनस करता हूँ 12,250, 10,300, 2,800, 14,000 और 6,500। बेटा नेगेटिव में आ गया 2,550, यानी 2,550 रुपए क्या है यहां पर आएगा। अब ये जो 2,550 इधर आ रहा है बेटा, ये क्या कहलाएगा? डेफिशिट। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम्स, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और इसको हम ट्रांसफर किसमें करके चलेंगे? कैपिटल फंड के अंदर। तो कैपिटल फंड के अंदर बेटा ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल करोगे बेटा, इसका टोटल मैं बताता हूं कितना बन रहा है। टोटल इसका बनेगा बेटा 4,5,850। ठीक है बच्चों। अब बेटा इसके बाद मुझे क्या बनानी है क्वेश्चन के अंदर? बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के चलनी है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का बेटा सबसे आसान तरीका क्या है कि ओपनिंग बैलेंस शीट को बेस माना करो। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको जो है उसको बेस मान लो, कोई भी एक साइड उठा लीजिए।
या मैंने उठा ली लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी पहली आइटम। अब बताओ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 3800। बेटा नेक्स्ट आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बताओ बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का बैलेंस कितना क्लोजिंग? 4850। क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल फंड आ गया 113880। बच्चे कैपिटल फंड 113880, इसके अंदर आप क्या करके चलोगे? ऐड करके चलोगे एंट्रेंस फीस। अगर कोई बच्चा अलग से एंट्रेंस फीस लिखना चाहता है लिख सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से लेस करके चलूंगा मैं डेफिशिट का अमाउंट, और डेफिशिट का अमाउंट था 2550 का। तो आपका नेट इम्पैक्ट कितना आ गया? 113880 प्लस 13,000 माइनस 2550, तो ये आ गया 124,330। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देख लो जरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को कैसे दिखाओगे। सर देखो दो तरीके हैं दिखाने के, बट व्हाट इज सजेस्टेड मैं वो कर रहा हूँ। 32,000, इसके अंदर जो ड्यूरिंग द ईयर बेटा आपने एडिशन करी थी, जरा एडिशन करके दिखाओ। एडिशन आपने कर थी 27,500 की, तो 27,500 की एडिशन टोटल करोगे आपके पास आ जाएगा 59,500। इसमें से लेस करके दिखाओगे बेटा डेप्रिसिएशन विच विल बी 9,000, तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50,500। और यही फिगर हमारे पास था, चाहे अगर कोई बच्चा डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता है 5,500 चल जाएगा। फर्नीचर का आपको डायरेक्ट अमाउंट भी दे रखा था, किसी ने डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख सकता है, अदरवाइज क्या करोगे 12,480, ठीक है। और इसमें से लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन, जितना आपने डेप्रिसिएशन लिया था इसका, और इसका डेप्रिसिएशन का फिगर था 1,300 का, तो ये आ गया था बेटा 11,180। अगला बेटा हमने अमाउंट क्या लिया है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर है 7,600, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितना है? 5,200। तो 5,200 बेटा हमारा सब्सक्रिप्शन इन एरियर आ गया। नेक्स्ट अमाउंट हमारा क्या है? बैंक और कैश। बैंक और कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 1,100। तो ये आ गया बेटा बैंक कितना? 1,100। और लास्ट आइटम बेटा मेरी क्या आ जाएगी? 7% इन्वेस्टमेंट, और 7% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी डिटो सेम रहेगी, कितना? 65,000। ठीक है, टोटल करो। बैलेंस शीट बेटा आपकी मैच होनी चाहिए। 3,800 प्लस 4,850 प्लस 124,330, ये आ गया 132,980। और बेटा यहां पर भी कितना आ जाएगा? 50,500 प्लस 11,11180 प्लस 5,200 प्लस 1,100 प्लस 65,000, ये आ जाएगा 132,980। खत्म बेटा। बोलो बेटा सबको क्वेश्चन समझ में आया? Yes. Yes, sir. 10 10 Yes. नंबर में बेटा आप ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है जी, डन है। किसी Yes, बच्चे को sir. कोई डाउट है? Yes. एक बार देखना है देख लो। बैलेंस शीट ये आपकी ओपनिंग आ गई थी, 65,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर बेटा डेफिशिएंट या सरप्लस रहता है, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है सरप्लस कहलाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट जो है मैंने आपको उसको बताया कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसको बेस मान के चलना हमेशा, और उसके बेस के ऊपर अपनी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करके चलना। ठीक है, डन है, क्लियर। Yes, sir. चलिए बेटा फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है अब वो 5 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर बनेगा। अगर अगला क्वेश्चन आता है इट विल कम अंडर 5 और 6 मार्क्स कैटेगरी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन बेटा यहां से लगा के चलो, इंपॉर्टेंस इसकी यहां से लगा के चल लेना कितनी बार लिखा हुआ है। सितंबर 2024, दिसंबर 2020, दिसंबर 2018, पास पेपर नवंबर 2015 इंटर। बेटा ये टॉपिक अभी इंटर के सिलेबस में होता था, लेकिन काफी टाइम से बेटा ये टॉपिक फाउंडेशन के सिलेबस का ही हिस्सा है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ संयम क्लब ऑफ द रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल 23 का डाटा गिवन है, 31 मार्च 24 का डाटा गिवन है। स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल मेड। आपको बताना था कि कितना स्पोर्ट्स सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में,
कितना स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा, और बैलेंस शीट के अंदर ये आइटम्स जो है बेटा कैसे दिखेंगी। दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ बेटा किस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है करके चलोगे। सबसे पहले मैं ऐसा करूं, सब्सक्रिप्शन की बात करके चलें। सबसे पहले बेटा सब्सक्रिप्शन की बात करके चलें। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जरा मुझे निकाल के दिखाओ बेटा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे आएगा। मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 3,75,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। ठीक है, 3,75,000 का बेटा सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ। आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या हुआ, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, यानी वो सब्सक्रिप्शन जो कि ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, यही मतलब है। वो सब्सक्रिप्शन जो कि ड्यू हुआ है लेकिन मिला नहीं है, तो बोलो इसका क्या करके चलेंगे, बोलो जरा। तो इस साल मिल गया होगा 375 में, तो 11,250 मुझे लेस करना चाहिए या ऐड करना चाहिए। Sir, less. हाँ जी बच्चों, आरटीपी सितंबर 2024 का बेटा हम क्वेश्चन कर रहे थे। बेटा सब्सक्रिप्शन का मेरे को रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 3,75,000 जो है मेरे को ये रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है। क्वेश्चन के यस अंदर मेरे सर। को डाटा गिवन है सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग कितना है, 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, डेट्स हमेशा ध्यान से बढ़ के चलनी है। सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग जो है दैट इज 11,250। ठीक है, 11,250 की सब्सक्रिप्शन जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये वो सब्सक्रिप्शन होगा जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था लेकिन मेरे को मिला नहीं। क्या मेरे को यस सर। इस साल ये सब्सक्रिप्शन इनकम मिल गया होगा, आंसर है यस। तो मैं मान के यस चलूंगा सर। ना कि 375 के अंदर 11,250 इंक्लूड होगा, तो वो माइनस करूंगा क्योंकि वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ किसके ऊपर, 16,500 जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड या आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब क्या हुआ, ये मेरी इस साल की इनकम है, यस ये सर। मेरी इनकम है, लेकिन मेरे को मिली नहीं, तो मुझे इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो सोलह हजार यस सर। पांच सौ ऐड होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग है 9,000 रुपए का, उसका बोलो क्या होना चाहिए। सर इंक्लूड करना है। ऐड होना चाहिए ये जो सर। 9,000 है, ये जो 9,000 है, इंक्लूड करेंगे सर। क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि मेरी इस साल की इनकम बनेगी ये। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, वो मेरी अगले साल की इनकम होगी, जो हमें क्या करके चलना है, ये लेस करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। अब जरा प्लस माइनस करके जो है मुझे बता दो बेटा। Sir, 384,000. ठीक है, कितना आ रहा है, 3,84,000। 384। यस सर। चलो, अब एक काम करो जरा, आप लोग अपने लेवल पे जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, कितना आएगा। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, दिए 2 मिनट, स्टार्ट कीजिए।
हाँ जी बच्चों, किस तरीके से करोगे स्पोर्ट्स मटेरियल का? देखो बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर हमारा कौन सा फिगर आने वाला है? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। ठीक है, अब यस सर। ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना है मुझे वो देखना पड़ेगा, मुझे वो फिगर नहीं गिवन, लेकिन मेरे को ये बताया हुआ है कि स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए कितना अमाउंट ड्यू था। अमाउंट ड्यू किसको स्टार्टिंग। होगा सोच के बताओ। क्या अमाउंट जो है वो क्रेडिटर्स को ड्यू होगा? यस सर। तो आई कैन से कि क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का अगर मैं एक अकाउंट बना लूं, ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस कितना है? 67,500, कि मेरे को उनको जो अमाउंट देना था वो कितना देना था? ओपनिंग था 67,500, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं क्या बोल रहा हूँ? 97,500। बैलेंस कैरी यस डाउन सर। इज 97,500। ड्यूरिंग द ईयर मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट करी है 225 की, तो ये आ जाएगा 2,25,000। तो बेटा यहां पर मेरा जो डिफरेंस आएगा, क्या वो और कुछ नहीं, क्या वो मेरा परचेज आ जाएगा? ये वो स्पोर्ट्स मटेरियल होंगी जो मैंने परचेज करी होंगी। यस सर। ठीक है, तो कितने की मेरी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज आ रही है? क्या 2,55,000 आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए था? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की अगर मैं बात करके चलूं, तो मैं कहूंगा कि ओपनिंग स्टॉक विच इज 75,000, इसके अंदर ऐड करूंगा 2,55,000, तो आपके पास कितना आएगा? 75,000 प्लस 2,55,000, दिस कम्स आउट टू बी 3,30,000। 3,30,000 में से बेटा मैं क्या माइनस कर दूंगा? जितना आपका बोलो, बचा है क्या माइनस? क्लोजिंग वाला। तो वन एक लाख वन टू बारह फाइव हजार हंड्रेड माइनस करोगे। ठीक है, मुझे बोलो कितना आ रहा है? 2,17,500। बेटा 1 दो lakh लाख 80। 17,500 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट के अंदर उसने पूछा ये आइटम कैसे अपेयर होगी, तो बैलेंस शीट के अंदर बेटा आपकी क्या क्या आइटम्स आएंगे उस पर ध्यान दो। 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट की हम बात करके चल रहे हैं, तो 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में एक तो स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दिखेगा। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का स्टॉक है मेरे पास? एंड में 1,12,500 का। जो अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है वो आपका क्लोजिंग वाला यहां दिखेगा, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। एंड अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 97,500। जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो आपका एसेट में दिखेगा, एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू का बैलेंस कितना है? 16,500। ठीक है, और बेटा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है उसका बैलेंस आपका लाइबिलिटीज में दिखेगा, वो कितना आ जाएगा बेटा? 5,250 आपका ये आ जाएगा। दिस इज हाउ बेटा यू विल प्रेजेंट योर आंसर। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका हो चुका हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा हाँ अगले सर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, प्रांजल बोलेंगे बेटा, क्या डाउट आया? सर इसमें अकाउंट ना बना के डायरेक्टली कैलकुलेशन से कर सकते हैं वर्किंग नोट में? अकाउंट ना बना के हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कॉलमर फॉर्म के अंदर आप कह रहे हो कि बेसिकली आप दिखा के आप करना चाह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके। चलो अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेके चलता हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका बेटा काफी रेपिटेटिव टाइप का रहा है। ठीक है, विद डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चन बेटा मुझे काफी बार दिखा है पास्ट में जब मैंने बनाए हैं, कंपाइलेशन करी है आप लोगों के लिए। ये रहा बेटा क्वेश्चन, आरटीपी जून 2023 का क्वेश्चन था। अ डॉक्टर अंकुर आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिसेस ऑन 1st of April 2021 with 1,50,000 of his own and 2,25,000 borrowed at interest rate of 12% per annum on the security of his life policies. His accounts for the year were kept on cash basis। कह रहे हैं कैश बेसिस के ऊपर इसके अकाउंट्स थे। ठीक है, और आपको क्या दे रखी है? समरी दे रखी है उसके कैश अकाउंट की। खुद की कैपिटल 1.5 लाख, लोन का बैलेंस 225, प्रिस्क्रिप्शन फीस, विजिटिंग फीस, फीस फ्रॉम लेक्चर, पेंशन रिसीव्ड, एंड आपको ये दे रखे हैं अकॉर्डिंगली आपको कुछ एक यहाँ पर एक पेमेंट्स गिवन है। कह रहे हैं जो 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस है। ठीक है, कह रहे हैं 1/3 को आप कह सकते हो कि वो प्राइवेट यूज के लिए है। ठीक है, और कह रहे हैं जो 22,500 की सैलरी है वो डोमेस्टिक सर्वेंट की है। आपको मेडिसिन का स्टॉक उसने दे रखा है। कह रहे हैं एक तो उसका कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिखाओ। और तीसरी चीज क्या मांगी है बेटा? तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाएंगे, और आपको डेप्रिसिएशन को क्या करके चलना है? इग्नोर करके चलना है।
ठीक है, इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। चलिए बेटा, यही चाहूंगा सबसे पहले बेटा आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो जब आप लोग ट्राई कर रहे होंगे रिकॉर्डिंग हमारी बंद रहेगी, तो यू हैव 7 to 8 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रफली सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट आपको दिए, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, शुरू हो जाओ। हाँ जी बच्चों, सफिशिएंट टाइम गिवन, चलो अब स्टार्ट करके चलते हैं। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? कैपिटल अकाउंट बनाना था, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाकर चलनी थी, डेप्रिसिएशन उसने इग्नोर करने के लिए बोला था। ठीक है, ये लो बेटा, ये आ गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरी चीज उसने क्या बोली थी? इनकम एक्सपेंडिचर, ये आ गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और तीसरी चीज आपको बनानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहां बना देते हैं। चलो स्टार्ट करके चलें। बेटा सबसे पहले तो उसने कहा बिल्ड, उसने स्टार्ट ही कब करा है? 1 अप्रैल 2021 को, वो भी 1.5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। और 2/25 का उसने क्या लिया है? बोरोड फंड्स है। तो बेटा जो पैसा आया खुद की कैपिटल से, उसकी एंट्री करूंगा। बाय कैश या बैंक, कितना? 1.5 लाख रुपए। अरे ये कैपिटल में जाना था ना, सॉरी। बाय बैंक या फिर कैश, कितना बच्चों? 1.5 लाख रुपए। क्लियर? ये आ गया। अच्छा, लोन लिया हुआ है 2,50,000 का। ये जो 2/25 का, ये जो 2/25 का लोन है, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर? नहीं आएगा सर। ठीक है, ये जो 2/25 का लोन है, इसको हम यहाँ पर नहीं लिखकर चलेंगे। प्रिस्क्रिप्शन फीस 495। प्रिस्क्रिप्शन फीस क्या है? इनकम है। तो यहाँ पर आ जाएगी बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस, कितने की है? 4,95,000 की आ जाएगी। ठीक है, विजिटिंग फीस आ जाएगी, बाय विजिटिंग फीस। क्लिनिक ओपन करा है ना बेटा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। फीस फ्रॉम लेक्चर, ये भी इसकी एक सर्विस है। तो फीस फ्रॉम लेक्चर जो है बेटा, वो भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, 18,000 पे। पेंशन रिसीव्ड, बेटा पेंशन रिसीव्ड कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल में जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज द पर्सनल इनकम। तो बाय बैंक पेंशन मैंने यहां लिख दी, कितना? 2,25,000 पे। मेडिसिन परचेज करी है 183,750 की। ठीक है, तो जो मेडिसिन परचेज करी है वो कहाँ जानी चाहिए बेटा? 183,750 की मेडिसिन परचेज करी है, और एंड में जाके देखो आपके पास मेडिसिन का कुछ स्टॉक बचा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड कितनी हुई फिर? सर ओपनिंग स्टॉक तो कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो 183,750 की परचेज करी थी, 71,250 की लेस करोगे, तो बेटा मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा बताओ जरा? 112 सर 500 1,02,500। 12,500 एक 112 बार हम 500 500 बता रहे हैं। ओके। सर्जिकल इक्विपमेंट, ये तो एसेट है, बैलेंस शीट के अंदर जाना चाहिए। मोटर कार बैलेंस शीट में जाना चाहिए। मोटर कार के एक्सपेंसेस, उसने बोला था नीचे कि 1/3 जो है वो प्राइवेट यूज के लिए माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मोटर कार के कितने एक्सपेंसेस फिर लेकर चलने चाहिए? 2/3। तो मोटर कार एक्सपेंसेस जो है वो 2/3 यहाँ पर आएंगे, नहीं 60,000 तो यहाँ लेकर जाऊंगा। ठीक है, और जो बाकी 30,000 है वो मेरे फिर ड्रॉइंग्स हो गई। ठीक है, मोटर कार एक्सपेंसेस कितने के हो गए? मोटर कार के एक्सपेंसेस 30,000 रुपए के। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वेजेस और सैलरीज, 78750। सर वेजेस और सैलरीज के बारे में भी कुछ बोला हुआ है कि 22,500 की जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए है। तो 78750 में से बेटा कितना माइनस करके चलूंगा मैं? 78750 में से मैं 22,500 लेस कर दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो कितना आ जाएगा? 56,250। तो 56,250 रुपए की वेजी सैलरी आ जाएगी। अच्छा, रेंट ऑफ क्लीनिंग की बात करके चलते हैं। मुझे बोलो क्लिनिक का रेंट जो है वो कहां पर आएगा? खर्चे के अंदर। ये लो आ जाएगा टू रेंट। बोलो एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? 45,000 का। 45,000 ठीक है, और ये जो सैलरी थी पर्सनल वाली, डोमेस्टिक वाली, वो सैलरी ड्राइंग्स का पार्ट भी बनेगी। तो उसे कैपिटल कम करके चलूंगा, कितने से? 22,500 रुपए से। जनरल चार्जेस गिवन है, ये आ जाएंगे बेटा टू जनरल चार्जेस, 36,750। हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस गिवन है, तो ड्राइंग्स में चले जाएंगे ड्राइंग्स बेटा वो household के एक्सपेंसेस कैपिटल अकाउंट में। हाउस होल्ड का फर्नीचर है 18,750, तो बेटा ये भी आपका यहीं पर बाइक। जाएगा, कैपिटल में से ही कम होगा। तो हाउस यस होल्ड सर। फर्नीचर चला गया, ये 18,750। अच्छा, डॉटर की मैरिज के लिए जो खर्चा करा बेटा, क्या वो भी यहाँ पर जाएगा? तो मैरिज यस सर। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आएगा, ड्राइंग्स का ही पार्ट बन जाएगा मैरिज एक्सपेंसेस भी। तो ये आ जाएंगे मैरिज एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स का पार्ट बन जाएगा 161,250। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है 27,000 का।
ये आ जाएगा बेटा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000। बाकी तो आपको बैलेंस गिवन है बैंक या कैश का, क्या करोगे अब? नेट बैलेंस निकालोगे। तो क्रेडिट साइड जो है बेटा वो ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। तो मेरे को बता दो डिफरेंस कितने का आ रहा है। 3,63,000 का बेटा डिफरेंस आ रहा है। ये 3,63,000 क्या कराएगा? सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल कर लेना अपने आप। कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो इनकम है वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये जो सरप्लस आया था वो ट्रांसफर होगा। तो जो सरप्लस है नेट इनकम बेसिकली कैपिटल अकाउंट के अंदर इस बार ट्रांसफर कर दूंगा 363। यस सर। ठीक है, 363 इनकम एक्सपेंडिचर से यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। तो जो बचेगा बेटा वो आपका क्या कहलाएगा फिर? क्लोजिंग बैलेंस। निकाल दो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस 3,70,000 बेटा 500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बनानी थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 22 की। चलो शुरू हो जाएंगे। क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले बस है जो जो आइटम्स है बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पर बैलेंस गिवन है बैंक का और कैश का। बैंक बैलेंस आ जाएगा 82,500। यस सर। कैश का बैलेंस आ गया 14,250। ठीक है, चलो और क्या आने वाला है मुझे बताओ। सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज करे थे, यस एसेट सर। में यस सर। जाएंगे। सर्जिकल इक्विपमेंट, क्लोजिंग स्टॉक सेल। सर्जिकल इक्विपमेंट कितने का था? 187,500 का सर्जिकल इक्विपमेंट है। यस सर, क्लोजिंग उसके स्टॉक बाद ऑफ नेक्स्ट आपने मेडिसिन। क्या था? मेडिसिन खरीदी थी तो उसका स्टॉक भी बचा होगा 22,500। यस सर। तो मोटर स्टॉक ऑफ मेडिसिन मोटर कार सर। 22,500 का। मोटर कार। कितने की मोटर कर ली है बेटा? नब 1 मिनट, 60,000 की बची होगी नहीं? बच्चे 240 बेटा, मोटर कार के वो एक्सपेंसेस हैं। मोटर कार इज ऑफ 240। ओके सर। मोटर कार का खर्चा रेवेन्यू नेचर है, मोटर कार तो कैपिटल नेचर है। यस सर। ठीक है, तो कितना आएगा? 240 आएगा। अच्छा, यस सर। और क्या आएगा यहाँ पे? एसेट साइड के अंदर मेरे हिसाब से यही 5 आइटम्स बनती हैं। अब आ जाओ जरा लाइबिलिटी साइड के अंदर। लाइबिलिटी में एक तो कैपिटल का ही फिगर आ जाएगा जो बैलेंस कैरेट ऑन से उठ के आ जाएगा एज इट इज 370,500। लोन सर। उसके अलावा लोन का अमाउंट आएगा, वो कितना था? 225 का। जरा टोटल करके देखो क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है? 370,500 प्लस 2,25,000, ये आ रहा है 59,5500। लेस करना 82,500, 14,250, 187,500, 22,500 और 2,40,000। ठीक है, माइनस करके चेक करो जरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा। नो सर। नहीं हो रहा, होना तो नहीं चाहिए सर। देखिए क्या मिस आउट कर गए फिर हम। 187,500 प्लस 22,500 प्लस 2,40,000, फाइव द फोर्टी सिक्स सेवन ड्रॉइंग्स। फिफ्टी 59,5500, 48,750 48,7 का। फोर एट फोर सेवन एट सेवन फाइव फाइव जीरो का डिफरेंस आ रहा है। कोई आइटम ठीक है 48,750 की? डिप्रिसिएशन को इग्नोर करने को बोला था। बोरोड एट द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, अच्छा 2,25,000 के ऊपर अगर हम 12% बच्चों निकालते हैं वो 27,000 आता है। इंटरेस्ट भी 27,000 का था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक बार बैलेंस चेक करना, क्या बैलेंस ठीक है कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ठीक आ रहा है? 370,500 ही है। तो थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर ऊपर। यस।
4,95,000 प्लस 187,500 प्लस 18,000 माइनस 112,500 माइनस 60,000 माइनस 56,250 माइनस 45,000 का रेंटल माइनस 36,750 रुपए 390 आ गया। 390 में से माइनस किया रेंट इंटरेस्ट का अमाउंट 363। ये तो ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 363 बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, 363 हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट चेक कर लेते हैं। 1.5 लाख प्लस 2,25,000 रुपये पेंशन वाला प्लस 3,63,000 सरप्लस का माइनस करूंगा 30,000 रुपये जो ड्राइंग्स का था, मोटर कार के खर्चे, 22,500 की सैलरी, 1,35,000 रुपये का हाउस होल्ड का खर्चा। ठीक है, उसके अलावा डॉटर की मैरिज का जो खर्चा है वो भी आएगा यस सर। 161,250। डॉटर की मैरिज का खर्चा, हाउस होल्ड का फर्नीचर माइनस करा 18,750। तो ये तो 370,500 ही बन रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 370,500 ये भी बन रहा है, ये दोनों चीजें ठीक है। तो कैपिटल के अंदर 370,500 जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लोन के अंदर हमारा फिगर 2,25,000 का है, ये भी बिल्कुल ठीक है। देन हमारा सर्जिकल इक्विपमेंट 187,500 बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है, मोटर कार 240 बिल्कुल ठीक। फिर आपका कैश इन हैंड 82,500 एंड 14,250 बैंक और कैश, ये भी आइटम ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 22,500 बेटा ये भी ठीक है। अरे स्टॉक ऑफ मेडिसिन नमूनो गलत लिख दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अमाउंट 71। 71,250 है। देख लो, यस सर। ध्यान देखो आप लोग सभी अपना। मेरे को एक बच्चा जो इस टाइम लगा रहे हैं करेक्ट नहीं कर रहे सर कि स्टॉक किया आइटम गलत लिख के बैठे हो गया मैच अब। यस सर। वही मेरे को मैंने कहा मैच तो होना चाहिए क्योंकि हमने बाकी जगह कहीं गलती करी नहीं है। 595500 समझ आ गया बेटा क्वेश्चन ये? यस सर। डन। किस किस का क्वेश्चन हो गया था खुद से सर बिल्कुल ये बिना बैलेंस शीट रह गई गलती थी के? सर। चल सकते हैं आगे। बेटा यस सर। इस क्वेश्चन को जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस टाइप के ना और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा प्लीज ट्राई कर लेना बेटा जरा खुद से। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ फिर, जो मुझे आप लोगों के साथ करना है क्वेश्चन अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन मार्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं ऐसा क्वेश्चन टेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द पेपा पिग क्लब प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज। रिसिप्ट और पेमेंट का आपको बैलेंस गिवन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 900, क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है 180,900। एनुअल सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं 9180 की मिली। आउटस्टैंडिंग बेटा इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, लास्ट ईयर का जो रिसीव हुआ था इस साल ऐड कर दिया। प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर को इन्होंने लेस करके यहां कर दिया 9360। अदर फीस गिवन है 3600। डोनेशन और बिल्डिंग गिवन है 180 का। एक्सपेंसेस कह रहे हैं इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल जो है दैट इज 12,600। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्ट प्राइस 900, ये गिवन है 360 का। कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया है कि 1 अप्रैल को 2020 को जो फर्नीचर था दैट वाज फॉर 3600। इन्वेस्टमेंट 5% जो थी 54,000 पे थी। स्पोर्ट्स मटेरियल 13,320 का था। 31 मार्च 21 के भी बेटा आपको कुछ एक बैलेंसेस गिवन है, जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस और स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक का बैलेंस गिवन है। आपसे पूछा गया है डू यू एग्री विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहे हैं पहले तो ये चीज बताओ कि आप एग्री करते हो इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, कह रहे हैं अगर एग्री नहीं करते तो पहले कह रहे हैं करेक्ट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाओ। कह रहे हैं फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाओ और कह रहे हैं फिर उस दिन की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो मतलब इसने क्या कर लिया बेटा, कहीं ना कहीं सब कुछ ही हमारे साथ क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास बेटा अगर मुझे बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग, तो सीधी सी बात है मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 की एटा एक बैलेंस शीट जो है वो बना के चलूंगा। 1 अप्रैल 2020 की बैलेंस शीट के अंदर आपका फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 3600। देन आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बोलो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना बेटा 54,000। वो आपका स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मटेरियल मटेरियल आ जाएगा
स्पोर्ट्स मटेरियल का बेटा अमाउंट 13,320 बोलो rupees. 13,320 रुपए। ठीक है। आपका ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 900 का, ये आपका कैश आ जाएगा, 900 का कैश या बैंक कह लीजिए। डन। ठीक है। लाइबिलिटी साइड की बात करके चलें तो क्या कोई लाइबिलिटी की आइटम गिवन है? सर एज सच तो नहीं गिवन, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा हुआ है कि रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर। तो जो सब्सक्रिप्शन सर आउटस्टैंडिंग एट ये द बिगिनिंग ऑफ 900 द कैसे ईयर, आया? बेटा 900 ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, ओके सर. ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट पेमेंट का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर, बेटा ये मेरा एसेट बनेगा। और जो प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो मेरी लाइबिलिटी बनेगी। राइट। यहां यस तक सर। क्लियर? तो जो मेरा बेटा यस डिफरेंस सर. आएगा वो और कुछ नहीं, वो कैपिटल फंड के लाएगा बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है कैपिटल फंड बताएंगे बेटा जरा? 72180। तो ये आ जाएगा 72,000। अब आ जाते हैं जरा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। पहले तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को ठीक करना पड़ेगा। चलो बेटा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को ठीक करना शुरू करते हैं। ठीक है। फिर इनकम एक्सपेंडिचर बनाते रहेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900, ये करेक्ट है, मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 से देखो बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको दिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इज 9180। आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर बिल्कुल ऐड होगा। लेकिन ये जो प्रीपेड दिया हुआ है ऑफ द लास्ट ईयर 180, क्या बेटा ये आना, ये लेस होना चाहिए था यहां पर? हाँ जी। क्या ये जो प्रीपेड दिया हुआ था ऑफ लास्ट ईयर, बेसिकली बेटा मुझे क्या चाहिए, मेरे को वो अमाउंट चाहिए जो मेरे को इस साल मिला होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो मेरे को 9180 है। ठीक है। क्या ये 9180 कंसीडर करके चलूंगा? यस सर। हाँ जी बच्चों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बना के चल रहे थे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हमने अब ठीक करके चलना है। क्या ये ठीक है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट? आंसर है गलत। सर ये ठीक नहीं है। ये जो ओपनिंग बैलेंस है 900 रुपए का, बेटा देखो ये 900 तो रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एनुअल इनकम जो है वो सब्सक्रिप्शन से मुझे दे रखी है 9180 की। बेटा ये एनुअल इनकम दे दी कि इतनी जो है वो हमारी एनुअल इनकम है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से। अब इन्होंने क्या करा, आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर, डेफिनेटली बेटा जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, ठीक है, वो ऐड होना चाहिए। तो ये यस बिल्कुल सर. ठीक है, ये ऐड होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर जो है 180 का दे रखा है। क्वेश्चन यही आता है कि क्या इसका क्या करना चाहिए, जो प्रीपेड ऑफ द माइनस. लास्ट ईयर है, कि इसका हमें क्या करना चाहिए, ये लेस होना चाहिए। यस सर. ठीक है, ये तो पिछले साल मेरे को मिल गया था, तो बिल्कुल ये लेस होना चाहिए, तो कोई ये भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है एंड में 540 का, और ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 180 का, मुझे इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों? ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 180, ये मेरे को मिल गया होगा इस साल। ठीक है, यस सर. तो वो ऐड होना चाहिए। और जो 540 का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो इस 9180 के अंदर इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहां वो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, एनुअल इनकम। तो मुझे वो मिला नहीं है, तो मुझे वो हटाना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बिल्कुल इसी मैनर में जैसे इन्होंने बनाया है हम भी वैसे ही बना देंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने बनाया है हम भी कुछ वैसे ही चल पड़ेंगे बस। यहां पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टू एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 9180, बस। एड आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, जो आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर है बिल्कुल मुझे इस साल मिला होगा। आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, चाहो तो ब्रैकेट में ईयर लिख सकते हो, ये कौन से साल का होगा, 31 मार्च 20 वाला होगा। 360 ऐड करूंगा, लेकिन ये 540 लेस भी होना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, ये मुझे लेस करना चाहिए, यानी 2021 वाला मुझे लेस करना चाहिए 540, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं है, 9180 में इंक्लूड होगा, लेस होना चाहिए। जो प्रीपेड ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर है वो ऐड होना चाहिए। प्रीपेड एट एंड 180 रिसीव्ड इन एडवांस, या
प्रीपेड की जगह यहाँ पे वर्ड रहता है या क्या यूज होना चाहिए, एडवांस एट एंड। एडवांस एट एंड, जो रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड है, ऐड होना चाहिए कितना, 180। और जो रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग है, वो -1। पिछले साल मिल गया होगा तो वो लेस होना चाहिए, इस साल की इनकम का पार्ट बनेगा। तो यस 9180 में से अगर नटशेल में बात करके चलूं तो बेटा 1,180 माइनस होने वाला है, 9,000 ही आ जाएगा। अदर फीस दी हुई है 3600, ये कोई दिक्कत नहीं है, अदर फीस एज इट इज आएगी, तो यहां पर लिख दूंगा तू अदर फीस। अदर फीस आ गई 3600 की। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है, डोनेशन फॉर ये बिल्डिंग जो है वो 540 रुपीज माइनस क्यों हुआ? बच्चे 540 आउटस्टैंडिंग जो है वो करंट ईयर का है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 31 मार्च 2021 की, आपको यहाँ पर एनुअल इनकम के साथ उसने शुरुआत करी है। तो 9180 में 540 ऐसा होगा जो नहीं मिल रखा, तो इस वजह से हमने उसको लेस करा है। पर जो क्या कहते हैं एंड वाला होता है सब्सक्रिप्शन, वो तो प्लस नहीं बच्चे करते। बच्चे रट्टा थोड़ा ना मार के चलना है हमने कि एंड वाला सब्सक्रिप्शन प्लस होगा। आप ये तो देखो ना, इस टाइम हम क्या निकाल रहे हैं, इस टाइम हम ये निकाल रहे हैं कि मुझे पैसा मिला कितना है, हम इनकम थोड़ा ना निकाल रहे हैं। आपको उसने ये दे ओके सर, दिया कि ओके। एनुअल इनकम 9180 है। बच्चे अगर एनुअल इनकम 9180 की है, तो इस एनुअल इनकम के अंदर जो सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी जो रिसीवेबल है, क्या इंक्लूडेड होगा इस साल का? यस सर। तो वो क्या पैसा मुझे मिला है? नो सर। नहीं मिला ना वो पैसा मुझे, नो तो सर। वो माइनस होना चाहिए। यस और सर। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर है वो इसमें इंक्लूडेड होगा नहीं, तो वो ऐड होना चाहिए। हाँ जी यस प्रांजल। सर। सर ये डाउट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, तो अगले सब्सक्रिप्शन होगा ना, तो फिर वो तो माइनस होएगा। मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड क्या मुझे इस साल नहीं मिली होगी, अगले साल के लिए? मैं इस टाइम निकाल के रहा हूं रिसिप्ट। आप बेसिक पर्पस क्यों भूल रहे हैं आप सभी? बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस के ऊपर बनता है, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर मेरे को इनकम जो है या जो भी मेरा खर्चा हो सकता है वो करंट ईयर का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, यानी जो भी पैसा मुझे इस साल मिला, चाहे वो इरिस्पेक्टिव किस पीरियड से रिलेटेड है, वो आ जाएगा। जो भी पेमेंट मैंने करी इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू। अब यहां सोच के देखो उसने स्टार्ट कहां से करा, वो कह रहा है एनुअल इनकम सब्सक्रिप्शन से 9180 की है, यानी मेरे को इस साल की कहीं ना कहीं इनकम से उसने स्टार्ट करा, और उसके अंदर उसने ऐड करा है वो आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का था। तो ये 360 तो पिछले साल की इनकम थी, लेकिन मिली नहीं थी, वो मेरे को इस साल मिली, तो डेफिनेटली ये पैसा इस साल मिला है तो रिसिप्ट में आना चाहिए। प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर लेस करा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर, ये मेरे को पिछले साल मिल गया होगा, ठीक है। पिछले साल मेरे को ये प्रीपेड जो है लास्ट ईयर मिला होगा, ये मेरी इस साल की जो है वो नहीं मिला, पिछले साल ही मिल गया तो इस साल की इनकम में से लेस होना चाहिए, लेस करा हुआ है। अब मेरे को क्लोजिंग बैलेंसेस जब मैं देखता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 540, तो मींस 540 जो है वो रिसीवेबल फॉर द ईयर है ना, इस साल का है। अब अगर वो मेरे को पैसा मिला नहीं है, यहाँ तो 9180 एनुअल इनकम लिखी हुई है ना, तो 9180 में वो इंक्लूड होगा, तो मुझे वो हटाना चाहिए। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 180 है, वो मुझे ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी इस साल की, इस साल वो मेरे को पैसा मिला है लेकिन इनकम वो अगले साल की है, तो मुझे उसको ऐड करना चाहिए। समझ आया? यस सर। सबको क्लियर? डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगा। चलो अब इधर आ जाओ, एक्सपेंसेस के अंदर गिवन है इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अब यहां पर क्या गड़बड़ है, यहां पर ये गड़बड़ है कि इन्होंने क्लब कर दिया, एक्सपेंसेस को अलग दिखाना चाहिए और स्पोर्ट्स मटेरियल को अलग दिखाना चाहिए। तो स्पोर्ट्स मटेरियल बच्चे अलग दिखा के चलूंगा कितने का, 5400 का, और एक्सपेंसेस अलग दिखा के चलूंगा कितने के, 7200 के। ये कैसे आया 7200? 12600 में से बेटा 5400 अगर लेस करोगे 7200 ही आता है। आगे आपको गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो मुझे बताओ क्या रिसिप्ट और पेमेंट में लॉस का या गेन का फिगर आता है? नहीं, रिसिप्ट और पेमेंट में तो जो आपको पैसा मिला होगा सेल ऑफ फर्नीचर से वो आएगा। तो यहां पर आएगा टू सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस या गेन तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। अब 360 रुपए का लॉस है और कॉस्ट प्राइस 900 थी, तो 900 और 360 का डिफरेंस यानी 540 रुपए। तो 900 में से बेटा 360 लेस करूंगा, 540 में कहूंगा कि मेरा क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर से जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो बेटा जो मेरे पास अब यहाँ पर बचेगा वो और कुछ नहीं, वो मेरा बैलेंस कैरी डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो रिवाइज मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 900 प्लस 9000
प्लस 3600 प्लस 1,80,000 प्लस 540 माइनस 7,200 माइनस 5,400, तो ये आ रहा है बेटा 181440। ठीक है, ये बैलेंस है बेटा जो मेरा यहाँ पर आना चाहिए, और टोटल बनना चाहिए 194040, 194040। समझ आया बेटा? यस सर। अब रिसिप्ट एंड sir. पेमेंट अकाउंट, ये करेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है आपका। करेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का? फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 21 फॉर ईयर एंडेड। ठीक है, अब मेरे को क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की शुरुआत कैसे करते हैं सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने सीख रखा है, हम क्या करेंगे? रिसिप्ट और पेमेंट की कोई एक साइड उठा लो। मैंने पहले कौन सी साइड उठा ली? पेमेंट साइड उठा ली। एक्सपेंसेस कितने गिवन है? 7,200 के। तो बेटा ये जो एक्सपेंसेस गिवन है ये एज इट इज आ जाएंगे 7,200 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस के लिए 5,400 है। मेरे को स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक पता है, मेरे को स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक पता है, कितना ड्यूरिंग द ईयर है वो पता लग गया। तो बेटा मैं अगर ओपनिंग में जितना ड्यूरिंग द ईयर खरीदा ऐड करूं और क्लोजिंग वाला लेस करूं तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम बच्चों हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, 13,320, इसमें ऐड करा ड्यूरिंग द ईयर वाला विच इज 5,400, और लेस करा क्लोजिंग वाला 3,600। तो आपका ये कितना आ रहा है? 15,120 आ रहा है बेटा। चलो अगली आइटम क्या है? बैलेंस कैरेट डाउन छोड़ दो। अब आ जाओ जरा रिसिप्ट साइड की तरफ। रिसिप्ट साइड के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है? एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर आ गया बेटा एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताओ एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी आएगी? सर वो तो 9180 ही आएगी, वो तो मुझे दे ही रखी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 9180, तो वो एज इट इज मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्या है? अदर फीस। ये आ जाएगी अदर फीस। अदर फीस कितने की है? 3,600 की। ठीक है, फिर उसके अलावा और क्या आ जाएगा बेटा? 3,600 की अदर फीस आ गई। देन बेटा आपको दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर 540 का, जो की चीज अदरवाइज 900 की थी, तो उसके ऊपर लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस हुआ है डेबिट साइड में लिखूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 360 का लॉस यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके बाद बेटा क्या करेंगे? क्या खत्म हो गया? नहीं सर, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कई बच्चे यहीं पर क्लोज कर देंगे, उनका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एट 5%, 54,000। 54,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 5%। 54,000 का 5% निकालोगे जरा, 54,000 का 5% होता है बेटा 2,700। तो यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, कितना? 2,700। अब ध्यान से देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर, यानी ये मेरे को मिला नहीं है, तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट है। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट आपका बैलेंस शीट में भी नजर आएगा। अब इसको अब आप क्लोज कर दो। आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो डेफिशिएट आने वाला है। डेफिशिएट का फिगर देख लेते हैं कितना आ रहा है? 7,200 प्लस 15,120 प्लस 360। ठीक है, माइनस करके चलूंगा कितना? 7,91,880, माइनस करके चलेंगे 3,600, माइनस करके चलेंगे 2,700। तो ये फिगर कितने का आ जाएगा बेटा? 7,200 का ये फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास डेफिशिएट आ गया, प्लीज टोटल कर लेना। अब मुझे क्या बनानी थी? बैलेंस शीट बनानी थी, और हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी इस क्वेश्चन में, है ना? तो ओपनिंग बैलेंस शीट कोई बेस मानेंगे। सबसे पहले क्या था? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी से स्टार्ट करा है। तो ये आ गया बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस कितना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का सर क्लोजिंग बैलेंस है 180। ठीक है, ये आ गया 180। फिर आपका क्या आ गया? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला था दैट वाज 72,000। इस 72,000 में से मैं डेफिशिट जो है वो लेस करके चलूंगा, और डेफिशिट का फिगर आपने निकाला है 7,200। तो 7,200 इसमें से लेस करोगे तो 64,800 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा इसके बाद क्या काम करोगे? बाकी आइटम्स अब आ जाओ एक बार एसेट साइड में। फर्नीचर कितने का है? 3,600 का। तो फर्नीचर 3,600 का है, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ फर्नीचर बेचा भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं फर्नीचर की क्या है? वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर था कितने का? 3,600 का बेटा फर्नीचर था। इसमें से आपने जो बेच दिया, लेस कर दूंगा सोल्ड वाला, 900 का फर्नीचर आपने बेच दिया, तो आपके पास फर्नीचर कितने का बचेगा? 2,700 का। ठीक है, अगली आइटम आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट 54,000। ये लिखा बेटा सर इन्वेस्टमेंट 54,000 का। इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट था, वो एक्रूड इंटरेस्ट मैं कह रहा हूँ साथ के साथ लिख दो ताकि मिस ना हो जाए। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,700 का एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल 13,320। अब स्पोर्ट्स मटेरियल जो है दैट इज 13,320।
अब ये 13,320 जो है, ये तो ओपनिंग बैलेंस था। क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है सर, क्लोजिंग बैलेंस है 3600 का। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3600 आ गया, 3600 बेटा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश। कैश का क्लोजिंग बैलेंस 181,440। तो बेटा ये आ गया आपका कैश, और कैश के अंदर कितना जाएगा, 181,440 आपका कैश के अंदर चला गया। चलो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 540। तो बेटा ये आ गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये आ गया 540। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं जो रिसिप्ट और पेमेंट थी वहां से हमने कहीं ना कहीं सारी आइटम्स जो हैं बैलेंस शीट से उठा ली। अब एक बार क्या करके चलोगे, रिसिप्ट और पेमेंट को देखना है ध्यान से कि कुछ ऐसा तो नहीं जो हम मिस करके चले गए हैं। सर आपको बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है 180 की। तो बेटा ये जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है 180 की, आप जानते हो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी, तो क्या वो बिल्डिंग फंड के अंदर जाना चाहिए? तो बिल्डिंग फंड के अंदर क्या बेटा, 1,80,000 पे आ जाएगा। ठीक है, डन। आप जरा टोटल करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। जो भी डेट की बैलेंस शीट है बेटा प्लीज यहाँ लिख देना। हमने इस बार बैलेंस शीट कौन सी डेट की बनाई है, 31 मार्च 2021 की बनाई है। प्लीज प्रॉपरली लिख देना बैलेंस शीट ऑफ जो भी क्लब का नाम था, क्लब का नाम लिख के फिर अगली लाइन में डेट लिख के इस तरीके से करना। बेटा टोटल करोगे ये आ रहा है 2,44,980। इसमें से माइनस करूं 2,700, 54,000, 2,700, 3,600, 181,440 और 540। तो बेटा ये भी मैच हो रहा है 244,980। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट जिस बच्चे ने देखो ठीक बना दिया। आप देखो ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चे, अगर आपने रिसिप्ट और पेमेंट गलत बनाया तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम एक्सपेंडिचर भी आगे गलत ही बनेगा, और आपका आगे फिर बैलेंस शीट भी गलत ही बनेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ 10 नंबर का, 12 नंबर का ये क्वेश्चन अगर आ जाता है और रिसिप्ट और पेमेंट में ही गलती है, तो आप बहुत ज्यादा फिर मार्क्स एक्सपेक्ट करके चल नहीं सकते कि आपको एग्जामिनर दे देगा। किस किस को बच्चे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जितने बच्चे लगा रहे हैं? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो। ओके ग्रेट, चलिए जी, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। एक्रूड इंटरेस्ट वाला बता दो एक बारी। बच्चे 54,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी और 5% इन्वेस्टमेंट का रेट था। यस सर। 54,000 का 5% निकालते हो, दैट कम्स आउट टू बी 2,700। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी गिवन नहीं था कि इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट क्योंकि मिला नहीं है, तो देन इट इज ऑब्वियस दैट इट इज योर एक्रूड इंटरेस्ट। ओके सर। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तब मैंने पिक नहीं करा था। ठीक है, मैं अब ये क्वेश्चन उठा लेता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 2019 आरटीपी का बेटा ये सवाल है। ठीक है, ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, और चाहूंगा बेटा ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करवाऊं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड, एंड बैलेंस शीट बना के चलनी है किसकी, जीवन हॉस्पिटल की। ओपनिंग बैलेंस के नाम पे आपको कैश और बैंक गिवन है। आपको सब्सक्रिप्शन की डिटेल दे रहा है कि 2018 के लिए जो है वो हमें 5,100 मिली है। 2019 के लिए बेटा 24,500 की सब्सक्रिप्शन मिली। 2020 के लिए बेटा वो कह रहा है कितने की सब्सक्रिप्शन मिली है, 2,400 की। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है बिल्डिंग के लिए। जो बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है बेटा, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए बताओ जरा। जो बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उसका क्या करके चलते हैं, कैपिटलाइज। ठीक है, बिल्डिंग फंड के कैपिटलाइज अंदर सर। जाएगी। जो यस सर। मेंटेनेंस के लिए मिली है वो कहाँ जाएगी, वो आपकी रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर, वो सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। फीस फ्रॉम यस। सन्ड्री पेशेंट्स ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में चल जाएगी। डोनेशन दी है, सीधा सीधा खुद ही बोल रहा है नॉट टू बी कैपिटलाइज, तो इसका क्या करके चलोगे, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओगे। आपको बेनिफिट शो से सीधा नेट कलेक्शन दे रखी है, कहां ले जाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। सैलरीज दे रखी है 31,200 की। वो बोल रहा है कि 7,200 2018 के लिए है। अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा कैलेंडर ईयर है। अगर 2018 के लिए 7,200 है, यानी वो मेरी पिछले साल की पेमेंट है जो हमने अभी करी है। तो यहां से मुझे एक फिगर मिल रहा है किस चीज का, जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर भी चला जाएगा, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग का। तो मेरी इस साल की सैलरी जो है वो 31,200 माइनस कितना है, 7,200 ही है। ठीक है, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट आपका बैलेंस शीट की आइटम है। फर्नीचर परचेज करा है, बैलेंस शीट की आइटम है। एडिशनल इक्विपमेंट अगेन आपकी बैलेंस शीट की ही आइटम है। ठीक है, देन आपको कह रहा है प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए 2,400, अगेन इनकम एक्सपेंडिचर। डाइट एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर। रेंट एंड रेट्स के अंदर बोला है 2,000 है, लेकिन 300 जो है वो 2020 के लिए है, यानी अगले साल के लिए।
अगले साल के लिए अगर 300 पहले पे कर दिया तो प्रीपेड हो गया ये। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 300 जो है वो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको गिवन है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। देन बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 की गिवन है। और आपको नीचे क्वेश्चन में डिटेल गिवन है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 1 जुलाई 2019 को करी है। बेटा अगर 1 जुलाई 2019 से अगर आप 8% निकालो, ठीक है, 20,000 के ऊपर 8% बनता है 1600 पूरे साल का। 1 जुलाई से होते हैं 6 महीने, तो 6 महीने का बेटा जो फिगर बनता है दैट फिगर्स कम्स आउट टू बी 800। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको क्वेश्चन के अंदर 800 रुपए का कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। मींस अगेन दिस इज द हिडन एडजस्टमेंट। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट आपका यहां बन जाएगा, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। बैलेंस आपको दे रखे हैं बेटा कैश और बैंक के, ठीक है। फिर आपको बोला हुआ है वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो 140 की है, 140 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन किसी टेस्ट में भी डाला था जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है 31 दिसंबर 2019 को 51,000 का है। या मेरे से किसी बच्चे ने ये डाउट पूछा था या मैंने ये क्वेश्चन डाला है सर आपके मैंने पूछा था 31 दिसंबर 2019 सर, को ये मुझे समझ 51,000। नहीं आया। हाँ जी। सर ये एक्चुअली ना मुझे समझ नहीं आया था, ये इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी ना वो हाँ जी, मुझे समझ नहीं आई थी। अब आ गई बेटा, आप समझ आ ये रही सर है। जी वैल्यू ऑफ हाँ जी, हॉस्पिटल पर ये ना इक्विपमेंट, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। बच्चे बता रहा हूँ बेटा, सारा बता रहा हूँ, पेशेंस। हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है 31 दिसंबर 2019 की वैल्यू गिवन है 51,000। अब वैल्यू ही दे दिया 31 दिसंबर 19 की, और ड्यूरिंग द ईयर हॉस्पिटल इक्विपमेंट में 17,000 रुपए का खर्चा कर रहा है। तो क्या यहां से ओपनिंग फिगर हम निकाल सकते हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट का कि 2018 में कितना रहा होगा। सेम मैनर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 दिसंबर 19 को 140 का है, और एडिशन टू बिल्डिंग वो कह रहे हैं हमने ड्यूरिंग द ईयर 50 की करी हुई है। अगर 50 की मैंने ड्यूरिंग द ईयर एडिशन करी है तो यानी मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा इसका वो 90,000 का होगा। बिल्डिंग फंड का बैलेंस आपको 1 जनवरी 19 का ही गिवन है 80,000 रुपए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का बैलेंस गिवन है कितना, 31 दिसंबर 18 को 6,500 का। तो अब बेटा मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले तो देखो सर, मुझे ना कुछ एक वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप लोग वर्किंग नोट बना देंगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट ही बना के चलूंगा ओपनिंग वाली। एंड ओपनिंग वाली शीट होगी आपकी 31 दिसंबर बेटा 2018। 31 दिसंबर 2018 की बैलेंस शीट की बात करके चलें तो मेरी क्या क्या वैल्यूज आने वाली हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका ये कैश और बैंक आएगा। तो कैश का फिगर आ गया 800 रुपए, कैश का बच्चे फिगर आ गया 800 का। आपका बैंक का फिगर आ गया 5,200 का। 800 कैश, 5,200 बैंक, ठीक है। देन आपकी हम बात करके चलें सब्सक्रिप्शन की। अब अंधाधुन होके ये मत कर देना कि 5,100 तुम लोग यहाँ लिख कर बैठ जाओ, ब्लंडर कर बैठोगे। 5,100 यहाँ पर अगर आप लोगों ने लिख दिया तो बहुत बड़ी गलती बच्चे यहाँ पे कर बैठोगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 2018 के लिए मुझे 5,100 जरूर मिली है, लेकिन एंड में दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन एरियर में जो था वो 6,500 का था। यानी जो मेरा सब्सक्रिप्शन इन एरियर था दैट वाज 6,500। इस 6,500 में से हमें मिला कितना है, 5,100 मिला है, यानी 1,400 अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करके चलें तो और क्या आइटम आ जाएगी, चलो बताओ, ठीक है। यहां पर हम बात करके चलते हैं सर, तो मेरे को बिल्डिंग का और हॉस्पिटल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। मैं ओपनिंग बैलेंस तक पहुंच सकता हूँ। हॉस्पिटल सबसे पहले चलो बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, जो मेरा बिल्डिंग इन प्रोग्रेस है, ठीक है। जो मेरा बिल्डिंग इन प्रोग्रेस है वो आ जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाला। 1,40,000 रुपए जो है वो 31 दिसंबर 19 की वैल्यू है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 50 की एडिशन करी है, तो यानी मेरा ऑलरेडी कितने का होगा बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, 90 का कहीं ना कहीं बिल्डिंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से हॉस्पिटल इक्विपमेंट की बात करते हैं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट में भी बच्चे सेम चीज, मेरा एंड में बैलेंस 51,000 है 31 दिसंबर 19 को, लेकिन मैंने ड्यूरिंग द ईयर 17,000 रुपए एडिशन करी है, ठीक है। तो यानी मेरे मेरे पास ऑलरेडी 34,000 की बिल्डिंग जो है वो इक्विपमेंट जो है वो मेरा रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करके चलते हैं आपके बाकी आइटम्स की जो जो आ सकती हैं। चलो जी, अब यहां पर आपका पेमेंट साइड में अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करके चलूं तो यहां पर था 7,200 फॉर 2018। तो ये जो है आपका यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ठीक है, कितने का, 7,200 का एट द एंड ऑफ द ईयर।
ठीक है, तो ये आपका 7200 की सैलरी आ जाएगी। उसके अलावा क्या और कोई आइटम आएगी सर? बिल्डिंग फंड का मुझे बैलेंस गिवन है 80,000 रुपए। तो ये बेटा बिल्डिंग फंड आपका आ जाएगा यहाँ पर कितने का? 80,000 का। और कोई आइटम बेटा देख लोगे बची नहीं है, तो जो आपका बचेगा वो और कुछ नहीं, वो कैपिटल फंड रहेगा, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। टोटल करोगे बेटा आपकी बैलेंस शीट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, 34,000 प्लस 90,000 प्लस 6,500 प्लस 5,200 प्लस 800, 1,36,500 बेटा यहाँ का टोटल बन रहा है। 1,36,500 में से 87,200 लेस कर देंगे, तो बेटा मेरे पास कैपिटल फंड का जो फिगर बनेगा वो बनेगा 49,300। ठीक है, अब मेरे को क्या बना के चलना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के चलना है। चलो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुरुआत करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने का क्या तरीका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अगेन जैसे हमेशा सिखाया है कि कोई भी एक साइड उठा लिया करो। चलो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर के लिए मान लेते हैं पेमेंट साइड उठा ली। पहले सैलरी गिवन है 31,200 की, लेकिन उसमें बोला हुआ है कि उसमें 7200 तो पिछले साल की है। तो सैलरीज 31,200 माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018, 7200 लेस करूंगा, तो मेरे पास कितने की सैलरी आएगी? 24,000 रुपए की बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी सैलरी के लिए मैंने खर्चा करा होगा। हॉस्पिटल इक्विपमेंट छोड़ दो, फर्नीचर परचेज छोड़ दो, एडिशन टू बिल्डिंग छोड़ दो, बैलेंस शीट की आइटम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 2400, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटा आपका एज इट इज आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कम्स आउट टू बी 2400 ही था ना? 2400। डाइट एक्सपेंसेस 15,600 बेटा ये आ जाएंगे टू डाइट एक्सपेंसेस। ठीक है, डाइट एक्सपेंसेस कितने के आ गए? 15,600 के आपके डाइट एक्सपेंसेस आ गए। नेक्स्ट आपका क्या है? रेंट एंड रेट्स 2,000, लेकिन ब्रैकेट में गिवन है कि रेंट और रेट 2,000 जो है उसमें आपने 200 अगले साल के लिए पे करे हैं। तो जो 200 अगले साल के लिए पे करे हैं वो प्रीपेड एट एंड हो गए या पेड इन एडवांस एट एंड हो गए, वो 200 लेस होना चाहिए। अगले साल का खर्चा जो इस साल दे दिया तो लेस होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 2400 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। कितने का है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस? 2400 का। फिर आपको बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन थे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का गिवन था? 2,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस आपको गिवन था। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है 20,000 की। ठीक है, और 8% का रेट था उसके ऊपर। मेरे को कहीं पर इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो ये इंटरेस्ट मेरा एक्रूड है, तो मुझे यहाँ पर अपनी इनकम्स में लिखना चाहिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं। 20,000 के ऊपर कितना परसेंट बेटा? 8%। और 6 महीने का बेटा इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 800। ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। फिर उसके बाद बेटा अगर हम बात करके चलें, देन आपका क्या आ गया? अब आ जाओ रिसिप्ट साइड के ऊपर। पहली तो बैलेंस शीट की आइटम है, सब्सक्रिप्शन आपको 2019 के लिए मिली है 24,500। तो 2019 के लिए 24,500 की मिली है, बस मुझे फिर 2019 से मतलब है। क्या कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस वाली थी 2019 के लिए? आंसर है नो। तो सब्सक्रिप्शन मेरी एज इट इज आ जाएगी 24,500। ठीक है, हाँ किसी बच्चे को कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को, क्या करना? यहाँ पे तीनों का बेटा टोटल कर लेना, फिर 51 हटाओगे, फिर 24 हटाओगे, तो बेटर ही है सीधा 24,500 लिख दो। गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी मेंटेनेंस के लिए, जो है बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए, वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए जो ग्रांट मिली थी 20,000 की आपकी, वो आ गई। देन बेटा अगला क्या था? आपका फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स 4,800। तो ये आ गया बेटा बाय फीस 4,800 का। फिर आपको कुछ एक डोनेशन मिली थी जो उसने बोला था कैपिटलाइज नहीं करनी 8,000 की, वो आपकी डोनेशन आ गई। जो आपकी बेनिफिट शो से कलेक्शन थी वो आ जाएगी कलेक्शन। ठीक है, फ्रॉम शोज 6,000 की बेटा कलेक्शन आ जाएगी। डन। मैंने क्या करा है, हमने सारी की सारी आइटमें जो हम लिख सकते थे हमने लिख दी हैं। अब जो भी हमारा नेट रिजल्ट आएगा वो हमारा या तो डेफिशिएट है या क्या है, सरप्लस है। चेक कर लेते हैं। 24,000 प्लस 2,400 प्लस 15,600 प्लस 1,800 प्लस 2,400 प्लस 2,000 माइनस 800 माइनस 24,500 माइनस 20,000 माइनस 4,800 माइनस 8,000 माइनस 6,000। तो बेटा मेरे हिसाब से जो आ रहा है 24,000 प्लस 2,400 प्लस 15,600 प्लस 1,800 प्लस 2,400 प्लस 2,000, 48,200 माइनस 800 माइनस 24,500 माइनस 20,000 माइनस 48,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000, 15,900 बेटा मेरे हिसाब से बन रहा है। एक बार प्लीज आप लोग भी चेक जरूर कर लेंगे।
सर 9,900। हाँ जी, सर मेरा 9,900 बन रहा है। बच्चे कुछ आपने आइटम फिर मिस आउट करी है, 9,900 तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और रेंट और रेट्स के अंदर बेटा देखो 300 का अमाउंट है फॉर 2020। बच्चे आप लोग ना क्लास लगा जरूर रहे हैं, आप में से कई बच्चे इस टाइम पे, लेकिन ध्यान नहीं है। यहाँ पर एक में से मिस्टेक हुई, 2000 में से 200 मैंने माइनस किया, 1800 लिखा था। इसका आंसर आना चाहिए था 16,000, मेरा आ रहा था 15,900। तो 100 का जो डिफरेंस आ रहा था वो ये था। प्रीपेड यहाँ पर 300 माइनस होना था। तो बेटा यहाँ पर जो आपका सरप्लस आएगा, दैट सरप्लस विल कम आउट टू बी 16,000। बच्चों देखो, जब भी आप कोई भी रिवीजन क्लास लगा के चलते हो, आप लोगों का अटेंट अगर लाइव लगाकर चल रहे हो तो अटेंटिवनेस होनी ही चाहिए, चाहे रिकॉर्डिंग भी लगाकर चल रहे हो तो वो अटेंटिवनेस होनी चाहिए। 16,000 बेटा सरप्लस आ रहा है, प्लीज चेक कर सर लीजिए एक क्या बार मिस आउट कर, चेक कर लीजिए क्या मिस आउट करा है, फिर हम इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं। टोटल शुड बी 64,100 एंड 64,100। डन बच्चों। यस सर। चलो, यस सर। अब क्या बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यस कौन सी सर। डेट की बना के चलनी है? 31 दिसंबर 2019 की। तरीका आपको बताया हुआ है, यस। ओपनिंग बैलेंस शीट को बेस मानो। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं किस साइड से स्टार्ट करते हैं, एसेट साइड से। सबसे पहले आइटम कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1400। ये लो बेटा कैश आ गया 1400। अगली आइटम यस बैंक, सर। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 6800। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 6800। डन। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 6500। क्या सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड कुछ होगा? बताओ जरा, क्या सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड कुछ होगा? बिल्कुल होगा। सर 6500 एट द बिगिनिंग था 2018 वाला, उसमें से अभी भी है, मेरे को सिर्फ 5100 मिला है, तो 6500 में से 5100 लेस करोगे तो 1400 ऐसा है जो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का जो बैलेंस था वो 140 उसने खुद ही दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर हम इसको दिखाएंगे किस तरीके से, आप लिखोगे बिल्डिंग, 90,000 रुपए की, इसमें दिखाओगे एडिशन करके कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 50 की एडिशन करी है, तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, अगली आइटम क्या है? हॉस्पिटल इक्विपमेंट। सेम वे हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट आप स्टार्ट करोगे 34,000 से, आप उसके अंदर ऐड करोगे जो आपने बेटा एडिशन करी कितने की, 17,000 रुपए की, ये आ जाएगा 51,000। ठीक है, फिर मुझे ध्यान में है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ हमने इन्वेस्टमेंट्स करी थी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ साथ के साथ। मेरा 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, 8% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करी थी 8% की, ये कितने की इन्वेस्टमेंट करी थी, 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। और इसके ऊपर बेटा एक्रूड इंटरेस्ट हमने निकाला था 800 रुपए का। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट निकाला था 800 का बेटा, वो भी क्या है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ जरा लाइबिलिटी साइड की तरफ, फिर देख लेंगे अगर कुछ और बचा है वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितना सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 7200। क्या एंड में कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है? आंसर है नो। बिल्डिंग फंड कितना, 80,000। अब बिल्डिंग फंड ये कितने, अब कितना आ जाएगा बिल्डिंग फंड? बिल्डिंग फंड जो है वो 80,000 तो आएगा। ड्यूरिंग द ईयर बेटा मेरे को कुछ ग्रांट मिली थी बिल्डिंग फंड के लिए, और वो ग्रांट कितने की मिली थी चेक कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड में आओगे, आपको बिल्डिंग के लिए 80,000 रुपए की ग्रांट मिली हुई है, तो ये जो 80,000 की ग्रांट मिली हुई है आपकी बेटा वो आ जाएगी। तो बिल्डिंग फंड विल बी 160। ठीक है, अब उससे पहले जरा रिसिप्ट और पेमेंट में एक और चीज आ रही है, सब्सक्रिप्शन जो है 2020 के लिए 2400 की मिली। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये आपका आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 2400। तो 2400 की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी आ जाएगी। अच्छा, कैपिटल फंड का बैलेंस आएगा। कैपिटल फंड का बैलेंस कितना था? कैपिटल फंड का बच्चे बैलेंस कितना निकाला था? 49,300। 49,300 के अंदर कितना ऐड करूंगा, सरप्लस वाला अमाउंट ऐड करूंगा, कितना, 16,000। तो बेटा टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 65,300 का मेरे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है,
और कोई आइटम है, चेक कर लेंगे, कुछ रह तो नहीं गया। सर एक एडजस्टमेंट यहाँ पे रेंट और रेट्स की थी, 300 रुपए जो था वो 2020 के लिए था, तो प्रीपेड रेंट एंड रेट्स मेरा यहाँ पे 300 रुपए आएगा। ठीक है, तो प्रीपेड या रेंट एंड रेट्स पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स, तो 300 रुपये बेटा मेरा ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करके चलोगे, टोटल करके चलिए, आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच होनी चाहिए। 1,60,000 प्लस 65,300 प्लस 2400, बेटा क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड बोल रहा हूँ, आपका लाइबिलिटी साइड का जो टोटल बनना चाहिए वो बनना चाहिए 2,27,700 रुपए। और ठीक है एसेट सर। साइड का टोटल आपको बनना चाहिए 6,800 प्लस 1,400 प्लस 140 प्लस 51,000 प्लस 20,000 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 1,400, 1,400 प्लस 6,800 प्लस 1,400 प्लस 1,40,000 प्लस 51,000 प्लस 20,000 प्लस 800 प्लस 300, 2,21,700। मैच नहीं हो रहा, कुछ मिस कर गए हैं क्या? सर फर्नीचर परचेज 6,000, पेमेंट साइड में एक फर्नीचर भी था, लिखना रह गया बेटा, ये आ जाएगा, यहाँ फिट कर देते हैं। फर्नीचर कितने का आ गया? 6,000 रुपये का। ये लो बेटा, मैच हो रही है। डन। यस सर। आपका क्वेश्चन हो गया बेटा ओवर। कितने क्वेश्चन सर करे हैं एक हमने बार आज? ना मुझे सब्सक्रिप्शन समझाना। हाँ जी बोलो बेटा। सब सब्सक्रिप्शन सर जी एक और बार। बेटे सब्सक्रिप्शन तो इस क्वेश्चन में था ही बड़ा आसान बच्चे। सब्सक्रिप्शन जो है आपका 5,100 जो है 2018 के लिए मिला है, और आपको बोल रहा है कि वो सब्सक्रिप्शन इन एरियर ओपनिंग जो था 6,500 था। 6,500 में से अगर मुझे 5,100 मिला है तो बेटा 1,400 रुपये ऐसा है ना जो अभी भी नहीं मिला हुआ। तो जो 1,400 ऐसा अभी भी नहीं मिला हुआ वो एसेट में दिखेगा 1,400, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। जो 2020 के लिए मिला है 2,400, वो मेरा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। डन। क्लियर है बच्चे? यस हाँ सर। जी सर। सर सर ये वाला मुझे एक बार समझाना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है वो 24,500 ही क्या है ना? बेटा वो तो सीधा सीधा 2019 का उठ गया ना बेटा, 2019 का सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन कितना था 2019 के लिए? 24,500 का, वो सीधा सीधा चला गया। अब 2019 के लिए ना तो कोई पहले आया हुआ था सब्सक्रिप्शन, ना ही 2019 का कोई आउटस्टैंडिंग था, तो इस अच्छा वजह से मैंने ओके सीधा डायरेक्ट ठीक है। 24,500 लिखा। जो ठीक। मेरे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एंड में, दैट इज नॉट फॉर 2019, वो तो 2018 का है जो अभी तक नहीं मिला हुआ। ओके क्लियर बच्चों? ठीक है सर। चलिए बेटा, आपका ये यस क्वेश्चन भी सर। ओवर हो गया। मैंने आपके साथ बेटा आज कितने क्वेश्चन करे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच क्वेश्चन बेटा मैंने करे हैं, और पांचों क्वेश्चन वो उठाए हैं जो अलग थे कहीं ना कहीं, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ अलग तरीके से था। ठीक है, यस सर। चलो जी। Yes, sir. अब एक काम करते हैं बेटा, देखो एक क्वेश्चन आपके बेटा स्टडी मटेरियल में था, अगर आप लोगों को याद आता हो, एजुकेशनल ट्रस्ट वाला। ठीक है, वो क्वेश्चन बेटा मैं चाहूंगा पहले आप लोगों ने अपने लेवल पे ट्राई करना है, उसके बाद बेटा वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ क्लास के अंदर जो है वो मैं डील कर लूंगा। मतलब एक सेशन हम और रख लेंगे जिसके अंदर मैं वो क्वेश्चन भी चलो आप लोगों के साथ करवा दूंगा। अब चलो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, और वो चाहूंगा पहले क्वेश्चन आप ट्राई करना, एंड इस क्वेश्चन को भी बच्चे मार्क करके चलना इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अब खास बात क्या है, ओके इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ये दिसंबर 2022 पास पेपर का सवाल है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इस बार एमपीओ में से जो क्वेश्चन बनना है ना वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल एक क्वेश्चन देके चलेंगे कि पहले इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ और फिर बैलेंस शीट बनाओ। व्हाट आई फील जो क्वेश्चन वो देकर चलेंगे उसके अंदर आपको रिसिप्ट और पेमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो दिसंबर 2022 के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर ऑफ यंग बॉयज क्लब फॉर द ईयर 2022 इज एज फॉलोज। आपको सैलरीज गिवन है,
आपको डिटेल गिवन है, ये एक्सपेंडिचर इनकम आपको बना के उन्होंने दिया हुआ है। कह रहे हैं ये जो अकाउंट बनाया गया है ना, ये इन एडजस्टमेंट्स के बाद बनाया गया है। आपको यहाँ पर अब कुछ एक एडजस्टमेंट गिवन है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आगे कुछ एक डिटेल गिवन है, फिर आपको बता रहा है कि क्लब जो है उसके पास एक फ्री होल्ड लीज था ऑफ ग्राउंड वैल्यू 20,000। क्लब का जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 1 जनवरी 2022 को वो 2600 का था। एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन जो बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट था वो 3600 का था। फिर कह रहे हैं 2021 में एक बैंक लोन भी लिया 5,000 रुपए का, और कह रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग था पूरे 2022 में। 31 दिसंबर 2022 को कैश इन हैंड 1600 का था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मांगा है 2022 का। कह रहे हैं बैलेंस शीट बनानी है 2 सालों की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा पहले एक बार आप ट्राई करो। बेटा जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे बस एक बेसिक रूल ध्यान रखना। क्या है वो बेसिक रूल? रिसिप्ट और पेमेंट हमेशा किस बेस के ऊपर बनता है? कैश बेसिस के ऊपर। जो भी आपने कैश रिसीव करा है ड्यूरिंग द ईयर, इरिस्पेक्टिव वो किस पीरियड से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, एडवांस मिला हुआ है, वो आपका रिसिप्ट में जाएगा ही जाएगा। इरिस्पेक्टिव की वो रिसिप्ट आपकी कैपिटल नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की है, वो आएगा अमाउंट। सेम चीज एप्लीकेबल होती है पेमेंट के ऊपर, कि पेमेंट आपने करंट ईयर के लिए करी है, प्रीवियस ईयर के लिए करी है, या अगले साल के लिए करी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका वो पेमेंट जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, और बेटा ये नहीं है कि आप वैल्यू डायरेक्टली जंप आउट करके चलेंगे, लिख देंगे सीधा। आपको कुछ एक वर्किंग्स तो देखो बनानी पड़ेंगे अपनी वैल्यूज को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग ट्राई करके चलेंगे फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, राइट नाउ द टाइम इज 9:15। सो मैं आप लोगों को बेटा 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। 10 मिनट्स बाद बेटा मैं आपके साथ ये क्वेश्चन करके चलूंगा। स्टार्ट कर दो। हाँ जी बच्चों, बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, एमपीओ के अगले पार्ट के अंदर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करके चलेंगे। ठीक है, जो बच्चे बेटा यूट्यूब पे वीडियो देखकर चल रहे हैं ये बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, नहीं तो आप भी ढूंढेंगे तो बेटा आपको बड़े आराम से पास पेपर दिसंबर 22 का पेपर मिल जाएगा। आप वहां से क्वेश्चन निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको जो हिंट अगर देना चाहूँ इस क्वेश्चन का, बस इतना कहूंगा, जिस बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कैसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाए, आपने ना रिवर्स चलना है। आई विल जस्ट गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सैलरीज आपकी एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेके चलूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करके चलेंगे। सैलरीज का जो अमाउंट है दैट इज 3750 इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर आप हम बात करके चलें, हम कैसे स्टार्ट करके चल रहे हैं, करते हैं यूजुअली सैलरी जो आपने पेड करी होती है ड्यूरिंग द ईयर आप वहां से स्टार्ट करते हो, और अल्टीमेटली आप पहुंच के चलते हो कि सैलरी एक्सपेंस कितना आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। यूजुअली हम इस प्रोसेस में चलते हैं। ठीक है, अब हम कैसे करके चलते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चलो। सैलरी पेड जो आउटस्टैंडिंग होती है फॉर द ईयर, एट द एंड आउटस्टैंडिंग एंड वाली ऐड करते हो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाली आप लेस करके चलते हो, प्रीपेड एट एंड वाली सैलरी जो होती है उसका क्या करके चलते हो, प्रीपेड सैलरी इस साल का खर्चा है तो ऐड करके चलते हो। ठीक है, बिगिनिंग वाली, और प्रीपेड एट एंड वाली जो होती है उसका आप क्या करके चलते हो, वो आप लेस करके चलते हो। यही करते हो ना? अब मैं बस आपको क्या कह रहा हूं कि इस बार आपको ये वाला फिगर नहीं गिवन, आपको ये फिगर गिवन है, तो मुझे कहीं ना कहीं रिवर्स सोचना पड़ेगा जब मैं करूंगा। अब यहां पर चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सैलरी जो है दैट इज 3750, ये आपकी सैलरी का टोटल खर्चा है। वो कह रहे हैं जो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 वर 600 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। यानी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल के बिगिनिंग में थी वो थी 600 की। प्रैक्टिकली चीज सोच के देखना, जो सैलरी साल के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग रही होगी क्या वो सैलरी आपने पे करी होगी? क्या वो सैलरी आपने पे करी होगी? अगर पे करी होगी तो क्या ऐड करना चाहिए? पे करी होगी तो ऐड करना चाहिए। और सैलरी आउटस्टैंडिंग नो एट द सर। एंड ऐड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अरे बच्चे, जो सर सैलरी जो बिगनिंग में, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, क्या आपने इस साल उसको पे नहीं कर दिया होगा? यस सर। यस सर, यस यस तो यस ऐड यस। होगी ना, मैं आप पेमेंट निकाल रहा हूं ना बच्चे।
ओके ओके यस सर। सर। वो इस 3750 में थोड़ा ना इंक्लूडेड होगी। या इसको ऐसे समझो, इस 3750 को जब निकालना होगा तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग होगी 600 क्या तुमने लेस करी होगी, तो अब ऐड करूंगा। यस सर। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड 150, ये वो सैलरी होगी जो इस 3750 में आ रही होगी, लेकिन मैंने उसको पे नहीं करा हुआ, तो मुझे लेस करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को पेमेंट देखनी है ना कितनी करी है। तो नेट इम्पैक्ट बताओ कितना आ रहा है। 450 ऐड करके चलना है अल्टीमेटली। 450 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, कितने का अमाउंट है, ये 150 का अमाउंट है ना। हाँ जी, तो कितना आ रहा है बताओ जरा। सर 4200 आ रहा है। 4200, 4200 विल बी योर अमाउंट ऑफ यस बेटा सर, 4200 सैलरी। आ रहा है। 4200 बेटा आपका अमाउंट ऑफ सैलरी होगा बेटा जो आएगा, समझ आ गया। यस सर। इन दिस मैनर बेटा यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। चलो बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा मैं ये वाले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करके चलूंगा, और इसके बाद बेटा जो हमारे एमपीओ के सेशंस रहेंगे, वो कोई एक बड़ा सेशन नहीं रहेगा। व्हाट वी विल डू, हम दो दो क्वेश्चन का सेशन रखेंगे, और जो पास पेपर और आरटीपी के अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम करते जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ दो क्वेश्चन जो है वो पिक कर लूंगा एमपीओ के, एंड देन वी विल बी कवरिंग सम अदर टॉपिक। चलो जी, एंडिंग द सेशन। थैंक यू सर।